नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। करंट रेशियो, करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 3 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है। करंट रेशियो 1.5:1 हो गई। अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए, उसके लिए कितनी करंट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो कई बच्चे बोल देते हैं 50,000 अगर हम पे कर देंगे तो 3 लाख अपॉन में 1,50,000 2:1 हो जाएगी। पर वो ध्यान नहीं देते कि अगर 50,000 पे करेंगे तो नीचे 50,000 माइनस होगा तो ऊपर भी तो 50,000 माइनस हो जाएगा। तो वो तो फिर 2,50,000 अपॉन में 1,50,000 हो जाएगा, वो 2:1 कहाँ होगा फिर। तो इसको एक्स लेट करके करेंगे, लेट करंट लायबिलिटी पेड इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स पे करने के बाद करंट एसेट हो जाएंगी आपकी 3 लाख माइनस एक्स, और करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी आपकी 2 लाख माइनस एक्स, क्योंकि एक्स करंट लायबिलिटी पे कर देंगे तो एक्स करंट लायबिलिटी कम हो गई और एक्स का कैश कम हो गया जो कि करंट एसेट में कम हो गया, और रेशियो 2:1 हो गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से सॉल्व कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 लाख माइनस एक्स इक्वल टू 4 लाख माइनस 2x, इधर कर दीजिए इसको। 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 1 लाख। यानी कि आपने जो x की वैल्यू निकाली वो निकाली 1 लाख, यानी कि करंट लायबिलिटी जो पे करी है आपने वो 1 लाख की पे करी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें करंट एसेट 8,75,000 है, करंट लायबिलिटी 3,50,000 है। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी से आ जाएगी 2.5:1। अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सेम इसी तरीके से लेट गुड परचेज ऑन क्रेडिट इक्वल टू एक्स, ऊपर भी एक्स प्लस हो जाएगा नीचे एक्स प्लस हो जाएगा, ऊपर स्टॉक ऐड हो जाएगा नीचे क्रेडिटर ऐड हो जाएंगे। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में ही एक्स एक्स प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 2:1 रख देंगे और फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 14 क्वेश्चन, करंट एसेट करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशियो नहीं सॉरी करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, करंट एसेट गिवन है 5 लाख की, और ये गिवन है कि करंट लायबिलिटी 1 लाख हमने पे कर दी और उसके बाद करंट रेशियो 2:1 हो गई। तो आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट, और वर्किंग कैपिटल भी निकालनी है बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट। चलिए करते हैं 14 क्वेश्चन को। 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करी है, पहले कितनी करंट लायबिलिटी थी हमें नहीं मालूम। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट पहले 5 लाख थी और 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दी, तो करंट एसेट में से कैश कम हो गया 1 लाख का, नीचे करंट लायबिलिटीज में से भी 1 लाख कम हो गया क्योंकि करंट लायबिलिटी 1 लाख की पे कर दी, और रेशियो बन गई है 2:1। इसको सॉल्व कर लीजिए, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी बिफोर पेमेंट। ये आ गया आपका 4 लाख करंट लायबिलिटी माइनस 1 लाख इक्वल टू 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्वाइस करंट लायबिलिटी माइनस 2 लाख इक्वल टू 4 लाख, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ट्वाइस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 6 लाख, और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 6 लाख अपॉन में 2 यानी कि 3 लाख, यानी कि करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट आपकी आ गई 3 लाख की, और आफ्टर पेमेंट 1 लाख कम कर दीजिए, 3 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 2 लाख। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट
माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट थी आपके पास बिफोर पेमेंट 5 लाख की और करंट लायबिलिटी थी 3 लाख की, तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख। और वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट वही आपका करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ओ सॉरी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आफ्टर पेमेंट आपकी करंट एसेट 4 लाख की हो गई थी और करंट लायबिलिटी 2 लाख की हो गई थी। वर्किंग कैपिटल अगेन 2 लाख।